फिलिस्तीन के समर्थन में आज ईदगाह में नमाज के साथ दुआ पढ़ी गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब हैं। फिरंगी साहब, हमने देखा आपने नमाज के लिए फिलिस्तीन के सहयोग में दुआ की है, आपकी क्या अपील है? जिस तरीके के वहाँ हालात है, आप क्या मानते हैं? आज यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमा के बाद फ़िलिस्तीन में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई और पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआएं की गई। और हम सब की यही डिमांड है कि ऑलरेडी जो फ़िलिस्तीन के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ रिजोल्यूशन हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। और हमारे मुल्क का भी यही स्टैंड रहा है और आज भी यही स्टैंड है कि फ़िलिस्तीन को मुकम्मल आज़ादी और उनको मुकम्मल ख़ुद इख्तियारी हासिल हो, और तभी जाकर हम समझते हैं अमन कायम हो सकता है। तो लिहाजा इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस को भी और तमाम ममालिक को मिल करके उस खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और आप सब लोग ये जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा और जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम ममालिक को इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए टेबल पे बैठ करके इस मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहिए। आपने एक बात अंदर कही कि महात्मा गांधी से लेकर के तमाम सरकारों ने फिलिस्तीन के सहयोग और उसके समर्थन की बात की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो बात कही है वो इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको लगता है ये विरोधाभासी तो है, लेकिन इसमें एक राय कैसे बन पाई? चाहे महात्मा गांधी हों या आज़ादी के बाद जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उस वक्त की हुकूमत तक, सभी हुकूमतों ने फ़िलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट किया है। और आप देखें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कल ही ये स्टेटमेंट जारी किया है कि इंडिया का जो स्टैंड फ़िलिस्तीन पे चला आ रहा है वही स्टैंड आज भी है। आपको लगता है जिस तरीके की मांग हो रही है आप फिलिस्तीन को लेकर के, वहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन भी हुआ, इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पानी बंद किया गया है और मेडिसिन और फूड बंद किया गया है, तो ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉज हैं उसके खुले तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो जाहिर सी बात है कि बेकसूर इंसानों को मारने का हक़ किसी को हासिल नहीं है। इसीलिए बात कही जा रही है कि टेबल पर बैठ करके इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जाए। आपका विरोध जारी रहेगा और आप चाहेंगे सरकार भी अब इस बारे में सोचे, इजराइल के साथ खड़ी है? सरकार ने ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि कल आप लोगों ने देखा, ये स्टेटमेंट दिया है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी और फ़िलिस्तीन की सॉवरेंटी के लिए जो हुकूमत का शुरू से स्टैंड है वो स्टैंड आज भी कायम है। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के दुआ पड़ी गई, बात कही जा रही है कि फिलिस्तीन का समर्थन लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है और लगातार उन हालातों को लेकर के भारत के कई हिस्सों में इस तरीके की आवाज होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।